हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिया गया है, रेखाओं जिनके सदिश समीकरण इस प्रकार हैं कि न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है 8 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे सिलेबस का, पूरे चैप्टर्स का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन को जो नहीं करता है समझ लीजिए कि उसे कुछ भी करने के मतलब 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, और इसे छोड़ देना मतलब बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक सेट में आता है। पहली बात तो क्लियर कर लीजिए, और आपको थंबनेल में ज़रूर दिखाया गया होगा कि ये क्वेश्चन कम से कम 35-36 बार आया है। तो ये प्रूफ भी है कि ये 35-36 बार आया है। इसका प्रूफ आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाएंगे, तब जाकर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को प्रूफ दिखा देते हैं कि ये बात सत्य है या नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग प्रूफ देखिए। तो ये हमारे पास क्लास 12th 2025 का अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर गणित कक्षा 12 का देख लीजिए। अनसॉल्व्ड मीन्स होता है क्या, आज तक के जो जो पेपर्स हुए गए हैं वो सभी पेपर्स इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर वो सभी पेपर होते हैं जो पूरे बुक के मतलब जो पूरा बोर्ड कराता है पेपर, वो सब इसमें छप जाता है। इसका मतलब होता है अनसॉल्व, जिसको बोलते हैं अनसॉल्व। यानी आज तक जितने पेपर हुए हैं 2019, देखिए यहाँ पर 2018 से लिखा है ना, 2018 से 2024, और ये वाला है एक सेट इसमें 2025 का है, देख लीजिए। ठीक है, अनसॉल्व मतलब फ्री दिया है जो राजी किया है बोर्ड्स ने। तो टोटल इतने बोर्ड्स पेपर हैं इसमें, और हर एक एक ज़िले में कम से कम आता है आपका, मतलब ये स्टेट जो होता है आपके ज़िले में 7 पेपर बनते हैं, वो सातों पेपर इसमें दिया है। तो मतलब समझ लीजिए एक साल में अगर 7 पेपर हैं तो समझ लीजिए कितने साल का कर रहा है, 2018 से 2024 तक का, यानी कितने 6 सालों तक का कर रहा है, 6 से 7 सालों तक का। और समझ लीजिए इसमें टोटल 49 मॉडल पेपर्स के करीब होंगे, 49 या 50 होंगे। तो समझ लीजिए इसको करने का मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा और पता चल जाएगा कि क्या इसमें कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले क्वेश्चन को हमको देखना है और किसी क्वेश्चन को देखना नहीं है। तो सबसे पहले आज इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन कितने बार आया है। तो थंबनेल में तो आपको दिखाया गया है 35 बार, तो इसमें देखते हैं कितने बार आया है। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को खोलते हैं पहले इस क्वेश्चन पेपर को, और देखिए आपका यहाँ से शुरुआत होता है। देखिए आपका भी क्वेश्चन रेखाएं यहाँ पर दी गई हैं कि नहीं, देखिए जूम कर दिया जाए, जूम कर देते हैं, देख लेंगे आप लोग अच्छे से। देखिए देखिए, ठीक है, रेखाओं यही सवाल है। देखिए इसमें भी क्या था, इस तरीके से सदिश रूप में दिया था, इसमें भी दिया था, और उसमें भी देख लीजिए रेखाएं इस प्रकार दे दी गई हैं, 2 रेखाएं हमको, और उनके बीच की क्या करनी है, न्यूनतम दूरी हमको पता करनी है। तो ये पहला क्वेश्चन होता है हमारा। ठीक है, आ जाते हैं देखिए, फिर उसके बाद इस वाले सेट में आ जाते हैं, सेकंड नंबर का सेट है। सेकंड नंबर सेट में देखिए यहाँ पर दिया रेखाएं आर वेक्टर इस तरीके से, और इसमें कुछ समीकरण दिया, फिर आर वेक्टर दिया, और इनके बीच की मध्य दूरी या न्यूनतम दूरी मतलब सेम ही होता है। मध्य न्यूनतम दूरी लिखा है ना, बीच की न्यूनतम दूरी या मध्य न्यूनतम दूरी, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पर 2 बार हो गया हमारा, काउंटिंग करते जाइएगा, 2 बार हो गया है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। देखिए आगे आने के बाद देखिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। तो इस वाले हम मॉडल पेपर पे आ गए हैं, जो कि इसका सेट नंबर कौन सा है, सेट नंबर 4 है। सेट नंबर 4 में देखिए क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए r बराबर एक सदिश दिया गया, और यहाँ पर भी दिया गया, और उसके बीच की क्या करना है, न्यूनतम दूरी पता करना है। देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए क्लियर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि क्या करना है, इसमें न्यूनतम दूरी पता करना है। ये 5 नंबर में पूछा गया है। कहीं कहीं ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ देता है, अगर 8 नंबर में नहीं आएगा तो 5 नंबर में आएगा, लेकिन 8 नंबर में मैक्सिमम आता है और 5 नंबर में भी आता है। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं हम लोग, देखते जाइएगा टोटल कितने बार, 4 बार हो गया है। अब देखिए ये नंबर 5, इसमें देखिए यहाँ पर आर वेक्टर एक सदिश दिया गया है, और यहाँ पर भी दिया गया, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी पता करना है। तो बताएंगे नहीं, जल्दी जल्दी बस दिखाते जा रहे हैं, आप लोग टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर इसमें देख लीजिए, आ जाते हैं आगे हम लोग सेट दूसरे पे। देखिए फिर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए L1 और L2 2 रेखाएं दी गई हैं, और उसी प्रकार से दी गई है, इनके बीच की क्या करना है,
न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। 8 नंबर में पूछा गया है, इधर देख लीजिए 8 नंबर में ये पूछा गया है। तो ये आपका देखिए काउंटिंग करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी वही दिया गया है, रेखाएं हैं कुछ इस प्रकार, और उसके बीच की क्या करना है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पर 5 नंबर में आया, या तो 8 नंबर या तो 5 नंबर, इतना याद रखिएगा आप लोग। फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ेंगे देखेंगे क्या क्या है। देखिए फिर आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी आपका है क्वेश्चन, रेखाएं इस प्रकार है और इनके बीच की क्या करना है, न्यूनतम दूरी पता करना है। ये क्वेश्चन 8 नंबर में आया है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आगे आने के बाद इस सेट पे आते हैं। देखिए इधर रेखाएं इस प्रकार से दी गई हैं और इसके बीच की क्या करना है, न्यूनतम दूरी पता करना है। ये देखिए यहाँ पर 5 नंबर का जरूर आया होगा, 5 नंबर नहीं तो 8 नंबर, ये तो कन्फर्म कर लीजिए आप, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, पूरा अच्छे से दिखा दे रहे हैं कि समझ में आ जाए। फिर देखिए यहाँ पर रेखाएं कुछ इस प्रकार से दी गई हैं, बीच की न्यूनतम दूरी, और यहाँ पर क्या दिया है, 5 नंबर। देखते जाइए आप लोग, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग देखते जाइए। अब देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, 2 रेखाएं इस प्रकार हैं, आर और आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर दोनों है, और इनके बीच की न्यूनतम दूरी पता करनी है। और ये कितने नंबर में है, 5 नंबर का। आप लोगों को मतलब विश्वास हो जाए हम पर, उसके बाद ही आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर रेखाएं इस प्रकार दी गई हैं, क्या, इनके बीच की न्यूनतम दूरी पता करनी है। लेकिन यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, आपको पता चल रहा होगा ये 8 नंबर का आ रहा है, या तो नहीं तो 5 नंबर का आ रहा है, और पूछा भी गया है बहुत बार। तो इसलिए आप इसका वो भी मत कीजिएगा, छोड़िएगा भी मत। यहाँ पर भी देखिए आर, आर है एक वेक्टर, और यहाँ पर भी आर वेक्टर है, और 8 नंबर का आया है। इसके बीच की न्यूनतम दूरी पता करनी है, यहाँ पर लिखा है ना, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। समीकरण बस मिलाइए और सवाल देखिए क्या सेम सेम दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर आने के बाद इधर आ जाते हैं। इधर देखते हैं कहीं है क्या, हाँ देखिए यहाँ पर देखिए रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, और ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन मिला लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन मिला लीजिएगा वीडियो पॉज करके। फिर से आगे आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरे सेट में भी देख लीजिए, अलग सेट में ये देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 5 नंबर में दिया गया, और बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन बस मिलाते जाइए आप लोग, क्योंकि हमारे पास गिनेंगे नहीं हम, आप लोग गिनते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, 5 नंबर में यहाँ पर भी पूछा गया है, और यही क्वेश्चन है, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है इन रेखाओं के बीच की। और उसके बाद एक और देख लीजिए, अभी आप लोग बहुत सा दिखा देते हैं। देखिए ये 8 नंबर में आया है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को साफ साफ 8 नंबर में आया है, और वही क्वेश्चन सेम है, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पता करनी है, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग, आगे आ जाते हैं हम लोग। फिर देखिए ये देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन दिया गया, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में है, ठीक है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। आगे भी बढ़ जाते हैं, आप लोगों को अच्छे से पूरा देख लीजिए, आज एक दिन देखिए और उसके बाद हर रोज़ इस सवाल को लगाइए, जिससे आप लोगों का क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया है 5 नंबर में, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। आगे आ जाए, आगे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए पेज इधर कम हो रहा है और इधर पेज बढ़ रहा है, मतलब पीछे करके आप लोगों को नहीं दिखाया जा रहा है, इधर करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। प्लाट प्लाट किधर से रहे ये भी देखा कीजिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद इधर आ जाते हैं हम लोग, इधर आने के बाद देखते हैं इस पे भी है क्या, इस पेज पर है कोई, तो इस पेज पर देखने तो हाँ देखिए इधर है बीच में एक, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, 5वां क्वेश्चन है, यानी 5 नंबर का है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर का है, ठीक है। आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा इस क्वेश्चन के बारे में, फिर भी और आगे एक दिखा देते हैं, जिससे और अच्छा से आप लोग पता चल जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को पता करना है, 5 नंबर में है, ठीक है।
उसके बाद से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इधर भी आने के बाद ये बहुत पुराने सेट्स हैं 2020 और 22 के, जिसमें ये सवाल आया भी होगा और नहीं भी आया हो सकता है, क्योंकि लास्ट वाले सेट्स में पहले ये सवाल बहुत कम पूछता था, लेकिन इस समय 2-3 सालों से ये बहुत सवाल पूछ रहा है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर भी देख लेते हैं आगे वाले सेट्स में ये सवाल आया है कि नहीं। ये लगातार पूछे जाने वाला सवाल है। इधर देखा जाए इस सवाल को, ये सवाल इम्पोर्टेंट सवालों में से एक आता है। देखिए इधर है, अभी बहुत पहले जब पूछता था, जब 2018 की बात है, तब ये 4 नंबर में पूछा जाता था सवाल। देख लीजिए यहाँ पर, रेखाओं के बीच की मध्य लघुत्तम दूरी, यानी लघुत्तम मतलब ये न्यूनतम दूरी होता है, ये 4 नंबर में आया था पहले बहुत आता था। ठीक है, अभी भी बहुत आता है। देखिए इधर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को 3 नंबर में पूछा गया, बहुत पहले पूछा गया, जब 2018 की बात है, और अब ये 2020 से लगभग 5 या 8 नंबर में ही आता है, उससे कम कभी नहीं आता है। तो आप लोगों को क्या होगा, आइडिया लग गया होगा। इधर देख लीजिए, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब ये 2018 से ही बहुत पूछा जा रहा है, और पहले कम नंबरों में था, और अब इसका नंबर क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मान लेना चाहिए। अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इस पर ध्यान दिया जाए। बहुत हम लोगों ने देख लिया, काउंट ज़रूर किया होगा आप लोगों ने, तो लगभग बहुत से सेट्स में मिला होगा आपको ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आप इसे कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको नहीं आता है कुछ भी, तब भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना होगा हमको, ये देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर दिया गया है, इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पर पहले ही उतार लेना है। उतारिए। आर वेक्टर क्या है हमारे पास, इस तरीके से रुक जाइए, ये जेल पेन है, डॉट पेन यूज करता है। ठीक है, आर वेक्टर क्या है हमारे पास, आई प्लस 2j प्लस के, और इस पर कैप लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, प्लस ये आपका लैम्डा 2i, इस तरीके से प्लस 3j, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, प्लस 4k, इस तरीके से। यहाँ पर म्यू दिया है, ये समझ जाइएगा ये म्यू है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 2i प्लस 4j प्लस 5k, इस तरीके से, प्लस म्यू लगाकर इस तरीके से, ये म्यू बनाने का साइन होता है। ठीक है, म्यू लगाकर इस तरीके से होता है म्यू, एम से थोड़ा सा अलग होता है म्यू। ठीक है, यहाँ पर 4i प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, इस तरीके से क्या होता है हमारा। पहले इन दोनों को उतारना है। इतना काम करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 नंबर कन्फर्म मिल जाएगा, फ्री का ही मिलेगा। ये ज़रूर कर लिया कीजिए। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लेंगे दिया है, ये लिखेंगे तो नंबर बढ़ता है। ठीक है, तो दिया है के बाद शुरू करिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा A1 वेक्टर होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे इस तरीके से A1 वेक्टर। तो यहाँ पर क्या है हमारा A1 वेक्टर, क्या है हमारे पास, i प्लस 2j प्लस k कैप। यहाँ से लेकर ये पूरा ब्रैकेट का क्या होता है, A1 वेक्टर होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे ही करेंगे A2 वेक्टर। इस सेकंड वाले ब्रैकेट का ये जो पहला ब्रैकेट है, ये क्या है, मतलब R2 में ये जो है, यहाँ पर ये रेखाएं जो हैं, इसमें क्या है, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये क्या है हमारा, ये है A2 वेक्टर। तो 2 प्लस 4j प्लस 5k, इस तरीके से इसको भी। ये A1 पता चल गया, ये पहले वाला ब्रैकेट का A1 वेक्टर था, और दूसरे वाले समीकरण में पहला वाला क्या था, A2 वेक्टर था। तो ये और ये दोनों पता चल गए, A1 और A2 पता चल गया, A1 A2 वेक्टर। अब हमको पता करना है
B1 B2 वेक्टर, तो इसके बगल में ही कर सकते हैं चाहे नीचे करिएगा। हम इसके बगल में कर रहे हैं क्योंकि हमको जगह का क्या है, कमी है इसमें, तो जगह कम नहीं पड़ना चाहिए सवाल करने में। और B1 यहाँ पर B2 वेक्टर लिख लीजिए, ठीक है। दोनों B1 वेक्टर क्या है, इधर जो ब्रैकेट में दिख रहा है इसका नाम है B1 वेक्टर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2i + 3j + 4k, इस तरीके से। फिर इसमें सेकंड वाले में ऐसे ही उतार लीजिए 4i + 6j + 8k कैप। यहाँ तक अगर पेपर में आप लोग कर देते हैं तो 3 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं आप लोगों को। अगर 8 नंबर में आया है तब 3 नंबर मिलेगा, और 5 नंबर में आया तो यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से आगे क्या करना है, बस इसको देख देख कर लिखा गया है, अभी तो कुछ किया नहीं गया है। आगे क्या करना है ये देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है A2 - A1 वेक्टर, ठीक है। A2 - A1 वेक्टर, A2 में से A1 को हमको क्या करना है, घटाना है। तो A2 वाले को पहले लिखेंगे और A1 वाले को बाद में लिखेंगे। A2 वाले को पहले लिखिए 2i + 4j + 5k कैप, इस तरीके से माइनस का साइन लगाइए और इसको ब्रैकेट में पूरा लिखिए, i + 2j + k कैप, ठीक है। पहले A2 वेक्टर को लिखें और फिर A1 वेक्टर को लिखें, और घटाना है हमको तो घटाइए। 2i में से एक i को घटाएंगे तो कितना i बचेगा, एक ही i बचेगा। प्लस 4j में से 2j को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2j ही बचेगा, और यहाँ पर प्लस करेगा, ठीक है। 5k में से 1k को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4k बचेगा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता चल गया, घटाना तो आता ही होगा, इतना आसान स्टेप है। देखिए लाइन बाई लाइन स्टेप करते जा रहे हैं, इसमें अगर यहाँ तक करते हैं आप लोग 4 नंबर कन्फर्म। इसके आगे क्या करना है, अब हमको क्या करना है, B1 क्रॉस B2 निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ बता देते हैं आप लोगों को, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, ठीक है। B1 क्रॉस B2 कैसे निकलता है, तो इस तरीके से एक बॉक्स बना देंगे, इस तरीके से बड़ा सा बॉक्स, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे I, यहाँ पर लिखेंगे J, और यहाँ पर लिखेंगे K। यहाँ पर कैप लगा दीजिए सब पर, ठीक है, IJ K कैप, ठीक है। देखिए B1 क्रॉस B2 वेक्टर है ना, तो B1 वाले में पहले में आ जाइए। B1 के जगह पर I का कोफिशिएंट क्या है, I के पहले क्या लिखा है 2, J के पहले क्या लिखा है 3, इसमें उतारते जाइए। K के पहले क्या लिखा है 4, उतार दीजिए। फिर B2 वाले वेक्टर, यहाँ पर B2 है ना, और B2 यहाँ पर है, तो I के पहले क्या लिखा है 4, J के पहले क्या लिखा है 6, K के पहले क्या लिखा है 8। इस तरीके से ये उतारना आएगा कि नहीं, मतलब कुछ नहीं करना है। इस वेक्टर में जो कोफिशिएंट है I J K को छोड़ दीजिए और उसके आगे का सिर्फ पहले लिख लीजिए, फिर इसके आगे का इसमें लिख लीजिए। इतना ही काम करना है आप लोगों को, कुछ और नहीं करना है, ठीक है। कोफिशिएंट को बस इसमें उतारते जाना है। इसके आगे क्या करना है आप लोगों को, ये देख लीजिए। इसके आगे आप लोगों को क्या करना है, I को लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे I और इस तरीके से इस पर कैप लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाइएगा। देखिए I को सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला और ये वाला दोनों हमको गायब कर देना किसी भी कीमत पे। मान लीजिए पेन है हमारा, इस तरीके से गायब कर दें तो क्या क्या हमारे पास बचा है, ये बताइए क्या क्या बचा है हमारे पास। इस तरीके से अगर गायब कर देंगे हम इसको, क्या बचेगा हमारे पास, ये 3 8 बचेगा और 6 4 बचेगा। 3 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे और 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, इतना याद रखिएगा। किसका, 3 का 8 में मल्टीप्लाई कीजिए और 6 का 4 में मल्टीप्लाई कीजिए। 3 8 जा 24, तो यहाँ पर लिखिए 24। फिर बीच में क्या लगाया जाता है, माइनस लगाया जाता है, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, और 6 4 जा 24, यहाँ पर माइनस, ठीक है, इस तरीके से 24। अब देखिए ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, तो यहाँ पर माइनस का जे लिखिएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर प्लस का I है, या माइनस का जे, यहाँ पर प्लस का K, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर माइनस का जे लिखिएगा और इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब इसको और इसको छुपाना है तो क्या करेंगे, 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर इसको छुपा देंगे और इसको भी ऊपर से छुपा देंगे तो क्या बचेगा,
2 और 8 बचेगा, 4 और 4 बचेगा, 2 का 8 में करेंगे 16 और 4 का 4 में करेंगे तब भी 16। तो यहाँ पर लिख लेंगे 16 माइनस 16। फिर यहाँ पर प्लस है, मतलब यहाँ पर प्लस होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, के कैप, और उसके बाद देखिए के कैप लेंगे तो इसको और इसको इस तरीके से गायब कर देंगे। इन दोनों को गायब करेंगे तो क्या बचेगा, 2 और 6, 4 और 3 बचेगा। 2 का 6 में करेंगे 12, 4 का 3 में करेंगे 12। तो यहाँ से लिखेंगे 12 माइनस 12, इस तरीके से। इस तरीके से लिखने के बाद क्या करना है आप लोगों को, 24 में से 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। यानी यहाँ से लिखेंगे 0 आई, देखिए यहाँ पर माइनस 16 में से 16 घटाएंगे तो माइनस 0 जे, यहाँ पर 12 में से 12 को घटाएंगे तो प्लस 0 के। इस तरीके से लिख दीजिए आप लोगों का, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमको लिखाना है B1 क्रॉस B2 का मोड। तो यहाँ पर लिखिए B1, ब्लैक पेन से करना है इसको, B1 क्रॉस B2 का मोड, इस तरीके से मोड लगा दीजिएगा, इस तरीके से, ठीक है। B1 क्रॉस B2 का मोड निकालना है। तो इसका मोड क्या होता है, इस तरीके से एक बड़ा सा कर्ली बना देंगे, ठीक है। आई का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, 0 का स्क्वायर, जे का जो कोफिशिएंट होगा इसका भी स्क्वायर कर देंगे, यानी -0 का स्क्वायर, प्लस के का जो कोफिशिएंट होगा उसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ फिर से 0 का स्क्वायर, इस तरीके से। और ये हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पर, इस तरीके से, ये पूरा 0 है तो मतलब यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब अंडर रूट में अगर इस तरीके से 0 आएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 3 चीज़ निकालना था, क्या क्या निकालना था, A2 वेक्टर, यहाँ पर देख लीजिए, जिसको जिसको निकालना है उसको क्या कर रहे हैं, गोला कर दे रहे हैं या इस तरीके से कर दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमको इसको निकालना था, ठीक है, तो उसके लिए इन सबको लाइन से पहले सेपरेट करना चाहिए था, तो लिखना था, ठीक है। फिर उसके बाद इसको निकालना था हमको, इसको निकालने के बाद हमको B1 क्रॉस B2 का मोड निकालना था। ये B1 क्रॉस B2 निकाले, फिर B1 क्रॉस B2 का मोड निकाले हैं, और हमको अब सिर्फ फार्मूला लिख देना है। फार्मूला लास्ट में लिखेंगे, क्या है हमारा, D इज इक्वल टू होता है इस तरीके से, B1 क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है। B1 क्रॉस B2 वेक्टर इस तरीके से ब्रैकेट में लिखिएगा, डॉट डॉट लगाइएगा, यहाँ पर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 अपान में इस तरीके से ऊपर मोड लगा दीजिएगा इन दोनों का, और यहाँ पर B1 क्रॉस B2 का मोड, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आप लोगों का क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर बस वैल्यू पुट करना है। B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 क्या हम लोग निकाले हैं, 0i माइनस 0j प्लस 0k। यहाँ पर लिख लीजिए 0i माइनस 0j प्लस 0k, इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर डॉट लगाया था, डॉट लगा दीजिए, और A2 माइनस A1, यानी A2 माइनस A1 वेक्टर हमारे पास क्या है, i प्लस 2j प्लस 4k। तो यहाँ पर लिख लीजिए i प्लस 2j प्लस 4k, ये कैप लगा दीजिएगा अच्छे से, और यहाँ पर इस तरीके इसको बंद कर दीजिए मोड से, और यहाँ पर आ जाएगा B1 क्रॉस B2 का मोड। B1 क्रॉस B2 का मोड क्या निकाले हैं हम लोग, देखिए B1 क्रॉस B2 का मोड कितना है हमारे पास, 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अभी ये बताइए, यहाँ पर D लिख लीजिए, ठीक है। ऊपर का कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का, यहाँ पर देखिए इसके आगे जो रहता है इसके आगे उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, और आई का मतलब 1 होता है, ठीक है। आई का आई मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 का यहाँ पर 1 होगा, मतलब इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी 0i फिर से हो गया। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है, 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0, फिर 0 का यहाँ पर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 0, मतलब इसके नीचे भी 0 लिखा है, ऊपर भी 0 आ गया, ठीक है। तो किसी के नीचे भी 0 रहेगा, ऊपर भी 0 रहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, क्योंकि नीचे 0 आ गया
अगर ऊपर 1 रहता तो 1 का 0 में करते हैं डिवाइड, क्या हो जाता? 0 का 1 में डिवाइड करेंगे क्या होगा? यहाँ पर आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर हमारा? D बराबर 0, क्योंकि इसके नीचे ही 0 आ गया और इसका मल्टीप्लाई करने पर भी 0, तो इसका आंसर पूरा क्या आ जाएगा? 0। और यही हमारा न्यूनतम दूरी है। ठीक है, न्यूनतम दूरी कितना है हमारा? 0 है, तो ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, JK नॉलेज प्रो 11 से। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद हो, और पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा एंड दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।